औरत ने चुपचाप बच्चों की थाली में जहर मिला दिया ताकि उन्हें कोई शक न हो। वो धीरे धीरे खाना हिलाती रही। थोड़ी देर में वो शराबी आदमी घर लौटा। उसने देखा कि औरत ऐसे ही लिविंग रूम में आलस से पड़ी थी। गुस्से में वो उस पर चिल्लाते हुए दौड़ा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था औरत और बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी सांसें थम चुकी थीं। उस पल पहली बार उसने समझा कि वो सब उसे छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। वो आदमी शराब और जुए का आदी था। औरत अपने खून तक बेचती थी ताकि घर चल सके, लेकिन जब भी उसके हाथ में थोड़ा सा पैसा आता, वो आदमी जबरदस्ती छीन कर उसे जुए में उड़ा देता। अपने बच्चों को भूखा और तड़पता देख वो औरत एक दिन टूट गई। उसने तय किया अब अकेले नहीं मरेगी, अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाएगी। उसी रात उसने सबको झड़ दे दिया। उसके बाद वो आदमी बदल गया। वो मेहनत करने लगा, काम किया और आखिर में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। पर जिस गलती की सजा उसने दी थी, उसका बोझ कभी उसके दिल से नहीं उतरा। एक दिन वो इस गिल्ट में इतना टूट गया कि एक ऊंची इमारत से छलांग लगा दी, लेकिन जब आंखें खोली तो खुद को उसी दिन में पाया जब औरत और बच्चे जिंदा थे। उन्हें सामने देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ा और दौड़कर गले लगाना चाहा, पर उसका बेटा चीख पड़ा, दूर रहो, तुम हमारे लायक बाप नहीं हो। वो आदमी वहीं जमीन पर गिर पड़ा, घुटनों के बल बिना रुके माफी मांगने लगा। कसम खाई कि अब जुआ नहीं खेलेगा, शराब नहीं पिएगा और हर हाल में सब ठीक करेगा। औरत ने ये वादे पहले भी सुने थे, लेकिन इस बार जब उसने उसे खुद को दोष देते और रोते हुए देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने कहा, ठीक है, एक आखिरी मौका देती हूँ, ये पैसे ले जा, बच्चों के लिए खाना ले आ। वो आदमी खुशी से भागा। उधर पड़ोस की औरत ये सब देख रही थी। उसने औरत के चेहरे पर चोट के निशान देखे और सोचा इसने फिर मारा होगा। उसने समझाया, अब और मत सहो, मैंने तो तुम्हारे लिए एक रिश्ता भी देख रखा है। लेकिन औरत ने इनकार कर दिया। वो बोली, मेरे बच्चे अपने बाप के बिना अधूरे रहेंगे। मुझे लगता है इस बार वो सच में बदल गया है। पड़ोसन ने चेताया, अगर वो खाना लेकर नहीं लौटा तो तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ करनी ही होगी। उधर आदमी सच में खाना लेने गया था, लेकिन शहर वाले उसे देखकर रास्ता बदल लेते। उसे देखकर किसी की आंखों में इज्जत नहीं थी। सब उसके पुराने गुनाह याद करते। टूटते दिल से उसने खुद से कहा, अब मैं अपनी किस्मत बदलूंगा, चाहे जो हो जाए। तभी सड़क के कोने पर उसे एक पुराना दोस्त मिला, बाइक पर। उसे याद आया पिछले जन्म में यही दोस्त साबुन का बिजनेस करके करोड़पति बना था। उसने बिना देर किए कहा, मुझे भी काम दे दो। दोस्त खुश हो गया, बोला, एक नई खेप आई है, बेचो, जो मुनाफा बचे वो तुम्हारा। आदमी ने बिना सोचे हामी भर दी। अगले दिन उसने एक दुकान के बाहर स्टॉल लगा लिया। साबुन नया था, सबका ध्यान खींचने लगा। उसने लोगों से कहा, एक साबुन $2 का और 5 खरीदने पर टॉवेल फ्री। भीड़ टूट पड़ी, पूरा स्टॉक झटपट बिक गया। दोस्त बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसने एक और प्रोडक्ट बताया, VCD की एक खेप आई है, कोई खरीद नहीं रहा, तू बेचना चाहे तो ले जा। आदमी को याद आया पिछले जन्म में एक बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस इन्हीं VCDs के कारण फ्लॉप हो गई थी और उस कॉन्फ्रेंस के हेड को नौकरी से निकाल दिया गया था। पर इस बार उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं सब बेच दूंगा। उधर पड़ोसन अपने देखे सुने रिश्ते को लेकर औरत के घर पहुंच गई। बोलने लगी, बच्चों के बारे में सोचो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। औरत ने फिर साफ मना कर दिया। वो बहस ही कर रही थी कि तभी दरवाजा खुला और वो